ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, 8:30 तक ही देखेंगे चीज़ें जितनी भी कवर होंगी। ओपन एसएसएच पढ़ेंगे हम आज, और ओपन एसएसएच सर्वर करते करते ही हम पढ़ेंगे हाउ वी कैन डू द सर्विस मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखो ओपन एसएसएच, ओपन एसएसएच क्या है? जब आप कोई भी वर्चुअल मशीन को या आप रिमोट सिस्टम को आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहते हो या एक्सेस लेना चाहते हो, ओके, कंसिडर करो देयर इज अ सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर। आपका सर्वर कोई एक लोकेशन पे है और आपको वो लोकेशन मतलब वो सर्वर का एक्सेस लेना है फॉर XYZ पर्पस, तो आप कैसे लोगे? नॉर्मली ये कमांड हमने बेसिक पढ़ी ही है, SSH। ठीक है, तो ये जो SSH कमांड है वो कैसे चलती है, इसके लिए भी तो कोई सर्वर बना होगा या कोई सर्विस कॉन्फ़िगर होगी, राइट? तो वही हम पढ़ेंगे। तो ओपन SSH जो है, इसे ये टर्म को हम क्या कह रहे हैं बेसिकली, टू टेक द रिमोट एक्सेस ऑफ योर सिस्टम्स, हम ओपन SSH सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। So OpenSSH server works on a port number 22 and it uses protocol SSH. SSH stands for Secure Shell Login. Secure Shell Login. अब देखो, रिमोट लॉगिन लेने के कई तरीके हैं। विंडोज में भी हम बहुत सारे अलग अलग प्रोटोकॉल से लॉगिन ले सकते हैं, जैसे कि FTP हो गया, टेलनेट हो गया, RDP हो गया, जो विंडोज में हम यूज करते हैं टू टेक द रिमोट एक्सेस ऑफ एनी सिस्टम। तो वाई SSH इज मोर सिक्योर? ठीक है, देखते हैं उसका। मान के चलो एक क्लाइंट सर्वर को अगर रिक्वेस्ट भेज रहा है टू टेक द ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, तो जब भी वो रिक्वेस्ट भेजेगा, एक प्रोटोकॉल है टेलनेट फॉर एग्जांपल, टेलनेट से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं सर्वर से। अब जो भी मैं ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर नेम और पासवर्ड डाल रही हूँ वो टेक्स्ट मोड में दिखाई देता है। नेटवर्क में जब नेटवर्क के पैकेट्स आपके ट्रांसफर होते हैं तब वो आपको टेक्स्ट मोड में दिखाई देता है, तो ऑब्वियसली हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई RDP, टेलनेट, FTP, ये प्रोटोकॉल्स को हम सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं कहते, क्योंकि टेक्स्ट बेस्ड मोड में हमें सारे पासवर्ड्स या यूजर नेम पासवर्ड दिख जाते हैं, तो इजीली सिस्टम जो है वो हैक हो सकती है। ठीक है, हार्म हो सकता है एनवायरमेंट को। दैट्स द रीजन हम यूज करेंगे SSH। अब SSH में क्या होता है, जब सर्वर टू क्लाइंट ऑथेंटिकेशन जा रहा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अलग अलग इंक्रिप्शन के एल्गोरिदम्स होते हैं, वो इंक्रिप्शन को एल्गोरिदम्स को यूज करके SSH ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। दैट्स द रीजन SSH इज मोर सिक्योर देन एनी अदर प्रोटोकॉल्स। तो ये प्रोटोकॉल कौन से पोर्ट पे काम कर रहा है? पोर्ट नंबर 22 पे काम कर रहा है। पर्पस क्या है? टू कनेक्ट टू ए रिमोट सिस्टम्स। ठीक है, अब देखते हैं कि जो SSH है, जो आप कमांड चलाते हो इसके लिए, लेट मी कनेक्ट विद अनदर यूजर। ठीक है, नॉर्मली ऐसे कंसिडर करो कि दिस इज माय सेकंड सिस्टम और रिमोट सिस्टम, और रिमोट सिस्टम से मैं ये सर्वर मशीन का एक्सेस लेना चाहती हूँ। दिस इज माय क्लाइंट सिस्टम, समझ लो स्टूडेंट जो मैं लॉगिन हूँ ये दूसरे टर्मिनल पे, दिस इज माय अनदर सिस्टम और क्लाइंट सिस्टम, एंड दिस इज माय सर्वर सिस्टम। फिलहाल कंसिडर कर लो। तो मुझे करना क्या है, एज ए नॉर्मल यूजर मैं एक अलग लोकेशन पे हूँ और मुझे सर्वर मशीन का एक्सेस लेना है, तो हम कैसे लेंगे? SSH स्पेस रूट @ लोकल होस्ट, या IP एड्रेस डाल देंगे ये मशीन का। लोकल होस्ट नहीं लिखते, चलो IP एड्रेस ले लेते हैं इसका। ठीक है, अब ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है पासवर्ड। ठीक है, एक एक चीज नोटिस करना, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज। तो क्या क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। वापस आप बोलो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वर होगा
ना कि जस्ट कॉपी पेस्ट करने की, मतलब रिमोट मशीन का एक्सेस लेने के लिए, बट इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड रहेगी आगे जाके। तो इसे हमें समझना होगा अच्छे से कि क्या हो रहा है जब आप नॉर्मल एसएसएच कर रहे हो, क्या होता है वो सारी चीजें। तो देखो, मैंने एसएसएच करते वक्त मुझे उसने एक ऑथराइजेशन पूछा, ऑथेंटिकेशन पूछा है, राइट। मुझे दो चीजें उसको प्रोवाइड करनी पड़ी, एक यूजर नेम जिससे आप रिमोट मशीन को कनेक्ट करने वाले हो, दिस इज माई रिमोट सिस्टम, और मैंने पासवर्ड डाला। तो पासवर्ड तो ऑब्वियसली आपको दिखता नहीं है, आप एंटर कर रहे हो तो पासवर्ड भी दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो भी एक बात सही है। पर जब ये मेरे नेटवर्क में जा रहा है ना, नेटवर्क, क्योंकि देखो ये मेरा सर्वर है, मॉड्यूल में एक क्लाइंट है, इस सर्वर कोई और लोकेशन पे है और ये एक क्लाइंट है, तो मैं यहाँ से बैठे बैठे मेरे सर्वर को एक्सेस कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली नेटवर्क में पैकेट्स ट्रांसफर होने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तब ये जब ट्रांसफर हो रहे हैं, मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ये इंक्रिप्शन फॉर्मेट में जा रहा है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जा रहा है, राइट। अगर आप कोई वायरशार्क या ऐसे कोई मॉनिटरिंग टूल कॉन्फ़िगर कर लो अपने मशीन में, तो आप देख पाओगे वहां पे टेक्स्ट मोड में आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, ना यूजर नेम ना पासवर्ड। ओके, सो दैट इज वाई एसएसएच, क्योंकि बहुत बहुत बार ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि देर आर, आई मीन, हाउ मेनी टूल्स यू नो टू टेक द रिमोट सिस्टम, रिमोट मशीन एक्सेस। तो आप कह दोगे एफटीपी है, एसएसएच है, टेलनेट है, आरडीपी है, राइट। तो मेनी मेनी ऑप्शंस आर देयर। फिर वो आपको पूछेंगे कि विच इज द सिक्योर प्रोटोकॉल और विच इज द सिक्योर वे टू टेक द एक्सेस ऑफ योर रिमोट सिस्टम। तो एसएसएच, देन व्हाई एसएसएच, तो आपको बोलना वही पड़ेगा कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपके ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन जाते हैं, सो दैट नो वन हैक इट इजीली। ठीक है, इंक्रिप्शन का डिक्रिप्शन हो सकता है, आप बोलोगे कि क्या इंक्रिप्शन का डिक्रिप्शन नहीं हो सकता, हो सकता है, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम, तब तक तो ये सर्वर का पासवर्ड भी बदल चुका होगा, इट्स नॉट दैट मच इजी। ठीक है, तो अब आते हैं ओपन ओपन एसएसएस सर्वर के पास। तो जब भी कोई सर्वर कॉन्फ़िगर करो ना, सर्वर या सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, ओपन एसएसएस में देखते हैं, तो एक रूल आपको फॉलो करना है हमेशा, आई सी एस ई टी, ठीक है, मतलब क्या, इंस्टॉल द पैकेज, पैकेज इंस्टॉलेशन का टास्क हम कल करेंगे, कल के सेशन में। कॉन्फ़िगर द सर्वर और सर्विस, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट द सर्वर और सर्विस, enable the server or service, open a firewall ports and test the application। ठीक है, तो ये एक रूल है, जैसे कि आपको कोई भी सर्वर, नॉर्मली हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मीन्स व्हाट, आपको कोई स्पेसिफिक टास्क रन करने के लिए एक सर्वर कॉन्फ़िगर करना है या सर्वर बिल्ड करनी है, तो आपको ये रूल फॉलो करना ही होगा। आपको रिलेटेड पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर या सर्विस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, जो हमने कल इवेंट्स, लास्ट सेशन में इवेंट्स पढ़े थे सर्विस मैनेजमेंट के, इनेबल करना पड़ेगा। अब ये इनेबल करना पड़ेगा मतलब क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। फायरवॉल है एंड एप्लीकेशन, फायरवॉल के पोर्ट्स ओपन करने होंगे, फायरवॉल भी कॉन्सेप्ट हम चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं। एंड फाइनली एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ेगा कि वो जो भी टास्क सर्वर के लिए, सर्विस के लिए आपने किया है, इट इज वर्किंग और नॉट। तो इसी फॉर्मूला को लेते हुए हम ओपन एसएसएच सर्वर के सारी चीजें देखते हैं। पहला था आई फॉर इंस्टॉलेशन। तो ओपन एसएसएच का पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल होगा ही, तभी तो हम एसएसएच ये कमांड रन कर पा रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ ये जो कमांड में चला रही हूँ, इसको सिर्फ आप एक बार देख लो। which space ssh /usr/bin/ssh। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैंने SSH ये जो कमांड में रन कर रही हूँ, ये SSH कमांड कौन से सोर्स पाथ पे जाके इंस्टॉल हुआ है। फिर मैंने रन की कमांड नेक्स्ट कि वो जो भी सोर्स पाथ है वो किस पैकेज की वजह से रन हो रहा है,
क्योंकि जो आई फॉर इंस्टॉलेशन पार्ट था उसमें मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना था, बट ये पैकेज तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मुझे कंफर्म करना था कि वो पैकेज का नाम क्या होता है जिस वजह से SSH ये कमांड मेरी रन हो रही है। SSH ये कमांड मेरी रन हो रही है। ये पैकेज ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन इंस्टॉल्ड है, बाय डिफॉल्ट ही होता है SSH। ठीक है, इनबिल्ट है और कर्नल बिल्ड के साथ ही अपने आप एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के साथ ही अपने आप इंस्टॉल होके आता है। बट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर पैकेज हम यूज करते हैं टू रन द SSH कमांड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर ये कमांड आपके लिए आज नहीं है, इसे हम कल पढ़ने वाले हैं कि ये कमांड कैसे, ये rpm-q क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ बस आपको ये आउटपुट देख लो, दिस इज द package which is responsible to execute that SSH command, open SSH-clients। so I हो गया। फिर नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन। तो ओपन SSH का कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है? हर एक सर्वर को, हर एक सर्विस को एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ओपन SSH या SSH टूल को भी है, तो वो है /etc/ssh sshd_config। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ योर SSH सर्वर या ओपन SSH। ओपन किया तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें से अब अभी के लिए मैं कुछ आपको बताना चाहूँ, मेनी ऑप्शंस अवेलेबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको इनेबल करोगे, डिसेबल करोगे या वैल्यूज चेंज करोगे। अब जैसे कि एक वैल्यू जहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट हो रहा है परमिट रूट लॉगिन यस, इसका मतलब यह है कि मैं क्लाइंट सिस्टम से सर्वर पे रूट क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन कर सकती हूँ। मैं इस पैरामीटर को नो कर देती हूँ, सेव इट। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंजेस हुए हैं, तो जो हमने सेशन देखा था, जब भी कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप एडिट कर देते हो टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस, व्हाट यू हैव टू डू, सिस्टम से दिए रिस्टार्ट SSHD, ये चेंजेस हो गए, रिफ्लेक्ट। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ यहाँ से जो टास्क हमने किया था रूट क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के लिए, पासवर्ड डाला मैंने रेड हैट, और इसने मुझे क्या मैसेज देना है, देखो परमिशन डिनाइड, मैसेज क्या आ गया, परमिशन डिनाइड। ठीक है, मतलब मैंने रूट क्रेडेंशियल से किसी भी नॉर्मल यूजर को लॉगिन देने के क्रेडेंशियल्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। वो मैंने कहाँ से किया, सर्वर साइड पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसमें मैंने चेंजेस कर दिए। वापस इसको रिमूव करते हैं और चेक करते हैं कि क्या मैं फिर लॉगिन कर पाऊंगी और एरर मैसेज आ रहा है क्या। यस कर देते हैं इसे, सेव, वापस रिस्टार्ट, यहाँ पे आ गए, Ctrl+C, एंटर, वापस पासवर्ड डाला रेड हैट, और मैं सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई। ठीक है, वापस एग्जिट, वापस मैं इस सर्वर साइड पे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो मेरी सर्विस है systemctl स्टेटस SSHD एंटर, ये सर्विस मेरी एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में है। इसको मैं स्टॉप कर दे रही हूँ, स्टॉप, स्टेटस देखा है वापस एक बार, इनएक्टिव है, डेड है वो सर्विस। अब अगर क्लाइंट SSH करेगा तो इसका एरर मैसेज क्या होगा, देखो, कनेक्ट टू होस्ट दैट पर्टिकुलर IP एड्रेस पोर्ट नंबर 22 कनेक्शन रिफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि जो सर्विस की वजह से हम कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पा रहे थे सर्वर पे, वो सर्विस ही मेरी बंद पड़ी हुई है या डेड है, राइट। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू start the service so that port number 22 is working, and then we are able to establish a connection this way। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, बेसिकली सर्वर मैनेजमेंट करते हैं कि सर्विस स्टार्ट की है ना, इनेबल की। अब इनेबल का क्या मतलब होता है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये SSHD जो सर्विस है, यहाँ पे ये इनेबल लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ये होता है कि समझ लो कि मैंने मेरे ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रिबूट की, रिबूट करने के बाद, ठीक है, रिबूट के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, बट एनीवेज मैं पहले एक्सप्लेन करती हूँ। मैंने अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अभी रिबूट की,
तो ये अगर वापस मैंने सिस्टम सीटीएल स्टेटस और एसएसएचडी करके देखा तो फिर भी ये मेरे एक्टिव एंड रनिंग स्टेट में ही रहेगी, मुझे बार बार स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो सर्विस को। कब? जब मेरा ये पर्टिकुलर सर्विस जो है वो इनेबल स्टेट में होता या है। पर जब ये डिसेबल स्टेट में होता तो क्या होता, रिबूट के बाद आफ्टर आफ्टर एवरी रिबूट मुझे ये सर्विस को मैन्युअली जाके स्टार्ट करना पड़ता। तो कोई भी सर्विस आफ्टर द रिबूट हमेशा कंटिन्यू अप एंड रनिंग स्टेट में रहे, या आप चाहते हो तो वो सर्विस को करो इनेबल्ड। कैसे किया जाता है ये इनेबल डिसेबल? तो सिस्टम सीटीएल, जैसे मैं पहले ऑलरेडी वो इनेबल्ड है तो मैं पहले डिसेबल कर लेती हूँ, डिसेबल। ठीक है, तो डिसेबल किया, डिसेबल करते यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी उसने उसको रिमूव कर दी। इसका मतलब यह है कि आफ्टर द रिबूट ये सर्विस अपनी क्या रहने वाली, इनएक्टिव रहने वाली, राइट। ये अब स्टेट में या एक्टिव स्टेट में नहीं रहेगी। फिर वापस मुझे मैन्युअली ये पर्टिकुलर सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट एसएसएचडी। ठीक है, तो दैट्स द रीजन कभी भी कोई सर्वर या सर्विस बना लेते हो, जैसे द मोमेंट यू स्टार्ट द सर्विस हमेशा एक प्रैक्टिस रखना, इनेबल द सर्विस। तो ये क्या कर देता है, एक लिंक बना देता है, आपकी सिंबॉलिक लिंक बना देता है आपके ओरिजिनल सर्विस के साथ, सो दैट आफ्टर द रिबूट ये हमेशा एक्टिव स्टेट में रहे आपकी ये सर्विस। ठीक है, तो स्टार्ट इट एंड इनेबल इट। हमेशा जब जब कोई नया सर्वर बना रहे हो या सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, हमेशा जब भी आप स्टार्ट कर लो, इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट एंड गुड प्रैक्टिस टू इनेबल इट, सो दैट आफ्टर द रिबूट इट इज ऑलवेज अप एंड रनिंग। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है? ओपन एसएसएच पढ़ा हमने। नो? ओके, ठीक है, चलो फिर आते हैं वापस क्लाइंट पे। एरिया क्लीन है फिलहाल। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन या एसएसएच कीजेन। इंपॉर्टेंट है, समझ लो। एसएसएच कीजेन क्या होता है? अब देख लो, यहाँ पे जब भी मैं रूट को लॉगिन कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है ना। तो जब ये पासवर्ड प्रॉम्प्ट करता है तब एक तरह की आइडेंटिटी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है रूट को, राइट। मतलब हम रूट, मेरे पास आपका पासवर्ड है, राइट, स्टोर माय पब्लिक एंड प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन, राइट। तो ये चीजें बैकएंड में होती है। तो जब आप पासवर्ड डाल रहे हो तब आपको ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन मिलेगा एंड देन यू आर एबल टू कनेक्ट। ओके, ये परमिशन नहीं है। ओके, तो मुझे क्या करना है कि मैं जब भी एसएसएच करूँ ये मुझे पासवर्ड ना मांगे। इसे हम क्या कहते हैं, पासवर्डलेस एसएसएच कनेक्शन या एसएसएच कीजन। एसएसएच कीजन और पासवर्डलेस कनेक्शन, कुछ भी कह लो, तो पासवर्ड नहीं पूछना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी क्लाइंट सिस्टम से आपको एसएसएच कीजन करना है या रूटलेस करना है, रूटलेस सॉरी पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन करना है, वहां पे आपको कुछ कीज बना लेनी है। एसएसएच हाइफन कीजन ये कमांड से, एसएसएच हाइफन कीजन ये कमांड से एंटर करो। अब अगर आप नोटिस करोगे ये बोल रहा है जनरेटिंग पब्लिक एंड प्राइवेट आरएसए की पेयर, और वो बोल रहा है कि दिस की पेयर्स आई एम गोइंग टू स्टोर इन दिस लोकेशन। ठीक है, तो उसको बोलना आपको बस एंटर कर दो, ठीक है, यही लोकेशन पे सेव करो। अब मेरे केस में ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए ये मैसेज मुझे आ रहा है वो राइट करने का, आपके केस में नहीं आएगा। आपको सिर्फ एंटर कर देना। एंटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये पूछेगा पासवर्ड एंटर करो। अब पासवर्ड लेस करना है तभी तो एसएसएच कीजन कर रहे हैं, तो पासवर्ड यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंटर एंटर। ठीक है, तो ये वेज से आपने क्या कर लिया, एक प्राइवेट की बना ली, दिस इज योर प्राइवेट की एंड दिस इज योर पब्लिक की। कैसे पता चल रहा है, इसका एक्सटेंशन भी देख सकते हो, डॉट पब। प्राइवेट कीज हमेशा आरएसएस से होती है, पब्लिक की हमेशा पब से होती है, या तो यहाँ पे भी दिख के आ रहा है योर पब्लिक की हैज बीन सेव्ड इन। तो आगे क्या करना है, ये पब्लिक की आपको अच्छे से कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक कॉपी, और आपको एसएसएच
हाइफन कॉपी हाइफन आईडी हाइफन आई, ये पब्लिक की परमानेंटली, ये पब्लिक, अरे ये पब्लिक की जो है वो परमानेंटली आपको, क्या हो रहा है, लिमिट मैन्युअली लिख लेते हैं, हैंगे हो गया। ठीक है, करना क्या था, जो की हमने बनाई है वो की को हमें करना है कॉपी, SSH हाइपन कॉपी हाइपन आईडी स्पेस हाइपन आई, और जो की हमने कॉपी की वो कर देना है आपको पेस्ट, इस तरह से। वन वन टाइम आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी करना है, राइट। एक पब्लिक की जो आपने SSH कीजन से बनाई है उसको कॉपी करके परमानेंटली जो रूटलेस करना है, पासवर्डलेस करना है आपको, उसके मशीन में परमानेंटली स्टोर कर देना है। आईपी था इसका 192.168.137.137, एंटर। एक ही बार ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल दिया, और अभी मुझे बोल रहा है नंबर ऑफ कीज एडेड, मतलब परमानेंटली आपके सर्वर के पास पब्लिक की ऑथेंटिकेशन स्टोर होगी है, किस यूजर का, स्टूडेंट यूजर का। नेक्स्ट टाइम जब भी वो यूजर SSH रूट एट द रेट ऐसे करेगा, उसको पासवर्ड ये नहीं पूछेगा। अब चलो कंफर्म करते पासवर्ड पूछ रहा है कि नहीं, कर पूछ रहा है। SSH रूट एट द रेट 192.168.137.137, देखो आराम से SSH हो गया, पासवर्ड नहीं पूछा। चाहे कितने भी बार आप कर लो, सेशन से एग्जिट लॉगिन किया, पासवर्ड नहीं पूछा। ओके, तो नाउ ऑनवर्ड्स कभी भी ये पासवर्ड आपको नहीं पूछेगा, जब तक उसके पास वो की अवेलेबल है सर्वर के पास, तब तक। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्वर SSH कीजन और पासवर्डलेस SSH ऑथेंटिकेशन। बिना पासवर्ड के हम सिक्योरली लॉगिन हो पा रहे हैं सर्वर पे। तो आप कहोगे कि ये सिक्योर है कि नहीं, ये सिक्योर वे ही है, पासवर्डलेस कर रहे हो मतलब आपने ऑलरेडी आपके यूजर के अकाउंट से पब्लिक की परमानेंटली सर्वर के पास रख दी है। अब ये सर्वर के पास आपके मशीन की आइडेंटिटी है, तभी तो वो आपको इसे लॉगिन करने दे रहा है। अगर इसके पास से वो आइडेंटिटी हमने हटा दी, मान लो सर्वर पे आते हैं और वो की आइडेंटिटी हटा देते हैं, कहाँ लोकेशन था उसका, रूट के होम डायरेक्टरी में ls पे -a करके देखोगे तो .ssh नाम की डायरेक्टरी मिलेगी। यहाँ पे cd करके .ssh करके चले गए, ls करके देखा, दो कीज मिलेगी आपको, ऑथराइजेशन कीज एंड नॉन होस्ट। दोनों कीज को वन बाय वन देख लो। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट में पता चलेगा student@master.example.com दिख रहा है, मतलब ये किसकी की पड़ी हुई है, क्लाइंट की। तो इसको हटा दिया, एस्केप dd करके रिमूव कर दिया, सेव किया की को। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ब्लैंक हो गया ये। सेम वे में क्या कर रही हूँ, नॉन होस्ट, इसमें तो है ही नहीं, देख लिया बस, कंफर्म कर, इसमें भी होगा तो आइडेंटिटी हटा दो। अब मैंने मेरे कोई भी क्लाइंट की आइडेंटिटी रखी ही नहीं, रिमूव कर दी, जो परमानेंटली एक वो स्टूडेंट यूजर ने अपनी आइडेंटिटी स्टोर करी थी सर्वर के पास, रूट यूजर के पास। अब आइडेंटिटी हटा दी तो अब क्या होगा, वापस से पासवर्ड पूछेगा। देखो, बिना पासवर्ड के वापस हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो whenever you want to provide a secure but passwordless authentication, what you have to do is SSH, you have to configure the SSH keygen. Okay, you have to create a private and public key. You have to copy your public key in the remote machines home directory path. Then you can do the passwordless connection. समझ में आया? किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो अनम्यूट करो, पूछो।
हेलो हेलो, am I audible? यस मैडम। ओके। मैम मेरा क्वेश्चन था ग्रुप मैनेजमेंट का। ग्रुप मैनेजमेंट का बोलो। हाँ, अगर एक यूजर है अपना, वो मल्टीपल ग्रुप का मेंबर है, हम्म। तो उसे पर्टिकुलर ग्रुप को फाइल शेयर करनी होगी तो वो कैसे करेगा? मतलब समझो, एक यूजर है अपना, सिया करके है हम्म। वो एचआर का, एचआर ग्रुप का भी मेंबर है और अकाउंट ग्रुप का भी मेंबर है। हम्म। तो उसे एचआर को फाइल शेयर करनी होगी तो वो कैसे करेगा? ग्रुप को फाइल शेयर करनी होगी तो कैसे करेगा? हाँ। यहाँ पे हम शेयरिंग फाइल सिस्टम पढ़ ही नहीं रहे। ओके। ठीक है, देखो जैसे यूजर ऐड सीआर, ये मशीन अलग है तो यूजर ऐड कर लेती हूँ। ग्रुप ऐड एचआर बोले और क्या? एचआर और कोई भी एडमिन अकाउंट। वगैरह एक हाँ ठीक क्रिएट है, कर। अकाउंट। और आपको करना है यूजर मॉड हाइफन कैपिटल जी सी है यूजर। किस ग्रुप के मेंबर है, एचआर की या दोनों हाँ, की? दोनों की एचआर और अकाउंट की। अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ये एचआर है, ठीक है। ग्रेप्सिया स्लैश ग्रुप, ठीक है। अब ठीक है, वो एचआर की भी मेंबर है और वो अकाउंट की भी मेंबर है, ठीक है ना? हाँ। सीआई यूजर। अब पूछो क्या? अभी ये सिया को एचआर डिपार्टमेंट को फाइल शेयर करनी है। वो तो अपने आप ही कर ही पाएगी ना, मतलब शेयर करनी कर पाएगी, मतलब क्योंकि वो ऑलरेडी मेंबर है ना, एचआर की भी है और अकाउंटेंट की भी है, राइट? हाँ। देखो कोई यहाँ पे हम सर्विस नहीं पढ़ रहे कि हम फाइल शेयरिंग के लिए जैसे एफटीपी यूज करेंगे या एनएफएस यूज करेंगे या सांबा यूज करेंगे, वो फाइल सिस्टम शेयरिंग सर्विसेज हो गई। ओके, वो अलग वो इसमें अलग आएगा क्या फिर? अलग केस है। यहाँ पे चलिए। हम क्या कर रहे हैं, परमिशंस ग्रांट कर रहे हैं। ये ओके। जो चीजें हम करते हैं, अकाउंट क्रिएशन या हाँ 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 हाँ। कोई ग्रुप को या कोई यूजर को स्पेसिफिक परमिशन देना, है ना, ये सिर्फ परमिशंस है वो पर्टिकुलर ग्रुप में। इसमें होगा क्या कि कोई फाइल वो बना पाएगा हाँ, या नहीं बराबर। बना पाएगा, कोई यूजर बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, कोई ग्रुप बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, ये परमिशंस केवल हम ग्रांट कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ। आपका जो क्वेश्चन है ना वो फाइल सिस्टम रिलेटेड है, ओके, वो वो आगे ठीक है, होगा। वो टॉपिक चलेगा। चलेगा हाँ। हम्म। थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो ये था अपना ओपन एसएसएच पर। इसी पे भी डिपेंड, जैसे दो चीजें हैं छोटी छोटी, कंप्लीट कर लेते हैं। एक एससीपी कमांड, सीपी कमांड हमने पढ़ी थी टू कॉपी द लोकल फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। वैसे ही एससीपी कमांड होता है टू कॉपी द रिमोट कंटेंट। मतलब समझ लो कि मैं एक अलग लोकेशन पे हूँ, मेरा सर्वर अलग लोकेशन पे है, मुझे मेरे क्लाइंट मशीन से कोई फाइल को कॉपी करके रिमोट सर्वर पे डाल देना है या रिमोट सिस्टम पे डाल देना है। जिसे मान के चलो मेरे पास ये फाइल वन नाम की फाइल पड़ी हुई है, मुझे इसको कॉपी करना है, फाइल वन। और कहाँ पे कॉपी करना है? रूट मशीन पे, रूट क्रेडेंशियल के ये मशीन पे 192.168.137.137, ये मशीन पे कोलन स्लैश ओपीटी नाम की डायरेक्टरी के अंदर मुझे इसको कॉपी करना है। तो ये पूरे कमांड में सिंटैक्स क्या था देखो, एससीपी इज ए टूल सिक्योर कॉपी। और ये जो एससीपी है वो एसएसएच पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एसएसएच सर्विस बंद पड़ गई तो एससीपी टूल भी काम नहीं करेगा, ठीक है? तो ये मेरा हो गया सोर्स और ये मेरा हो गया डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में मैंने क्या क्या बोला कि मेरी वो फाइल कहाँ पे जानी है, किस यूजर के ऑथेंटिकेशन से जानी है, और मेरा टारगेट क्या क्या है। टारगेट कोलन फॉरवर्ड स्लैश ओपीटी का मतलब होता है कि कहाँ पे मुझे वो फाइल को कॉपी करना है, स्लैश टीएमपी स्लैश रूट,
है ना। तो मुझे /opt में करना था फिलहाल, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया रेड हैट, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 100% फाइल ट्रांसफर हो चुका है। सर्वर पे जाएंगे और चेक करेंगे, cd/opt करेंगे, ls करेंगे। अभी यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई थी, rm-rf स्टार कर देती हूँ मैं यहाँ से। ओपीटी के सारे कंटेंट रिमूव हो गए हैं, कुछ भी नहीं है, क्लीन है ओपीटी। वापस मैं वो एक्शन परफॉर्म करती हूँ, रेड हैट फाइल 1 ट्रांसफर हुई, ls करके देखा, फाइल 1 यहाँ पे आ गई। तो रिमोट सर्वर के कंटेंट या क्लाइंट के कंटेंट या वाइस वर्सा, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए आप टूल यूज करोगे एससीपी। और वही अगर डायरेक्टरी होती, समझ लो यहाँ पे git_user नाम की एक डायरेक्टरी है, ये मुझे कॉपी करके वहां पे रखनी है, तो scp-r r ना रिकर्सिवली कॉपी द कंटेंट, राइट। जैसे सीपी के लिए यूज करते हो वैसे एससीपी के लिए भी यूज होगा। कहाँ पे कॉपी करना है, अगेन तो कंटेंट हो गई कॉपी, आते ओपीटी चेक कर लेते हैं, तो ये डायरेक्टरी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, पूरी की पूरी कॉपी हो गई है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, मान के चलो मुझे ये डायरेक्टरी कॉपी करने हैं। टिल्ड / का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, टिल्ड का मतलब हमेशा होता है लॉगिन यूजर। कौन है लॉगिन यूजर फिलहाल, जो जा रहा है यहाँ पे रूट, तो रूट के होम डायरेक्टरी में ये कॉपी हो जाएगा। टिल्ड का हमेशा मतलब होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर होता है, हमें पता है। या तो मैं ये लोकेशन की जगह पे /रूट लिखती, वहीं पे कॉपी होता। टिल्ड / लिखती, वहीं पे कॉपी होता। देख लेते कॉपी हो रहा है क्या। सीडी रूट के होम डायरेक्टरी में git_user नाम की डायरेक्टरी, ये होगी कॉपी। ओके, तो ये अलग अलग सिंटैक्स है एससीपी कमांड का। एससीपी की तरह ही और एक कमांड भी यूज होती है, rsync -evp, ठीक है। एंटर, पासवर्ड रेड हैट, एंटर। ये भी कमांड आपके फाइल्स को कॉपी कर लेगा। अब इसको क्या करती हूँ, डेस्टिनेशन चेंज कर देती हूँ, इसको मैं लेके जाती हूँ mnt के अंदर, mnt डायरेक्टरी के अंदर। पर यहाँ पे चेक कर लेते पहले mnt में सेम डायरेक्टरी तो नहीं अवेलेबल, नहीं तो फिर कुछ नहीं, ठीक है, कुछ तो अलग डायरेक्टरी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई git_user नाम की डायरेक्टरी तो है नहीं। अब हम rsync यूटिलिटी से भी रिमोट कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि rsync लिखा मैंने और एक ऑप्शन लिखा -avp, a फॉर ऑल, v फॉर वर्बोस, p फॉर परमिशंस, और मैंने किया ये डायरेक्टरी एज अ सोर्स, मैंने भेज दिया root@identity पे, और मेरा टारगेट था /mnt पे जाके वो कॉपी हो जाए। एंटर, पासवर्ड डाल दिया रेड हैट, और ये सारे कंटेंट मेरे हो गए वहां पे ट्रांसफर, ठीक है। तो हुआ क्या देखो, वो डायरेक्टरी के अंदर के जो भी फाइल्स थी वो यहाँ पे आ गई सारी, पूरी की पूरी डायरेक्टरी नहीं कॉपी हुई। अब रेल 7 और रेल 8 में थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पे देखो rsync कमांड से यहाँ पे अगर पूरी डायरेक्टरी कॉपी करनी होती git_underscore यूजर नाम की, तो r ऑप्शन यूज करती मेरी कर्सोरी और पासवर्ड डाल दिया, तो डायरेक्टरी उसने यहाँ पे ट्रांसफर कर दी होती। पर रेल 8 में rsync का -r ऑप्शन काम नहीं करता। वो क्या करता है, इसके जो भी कंटेंट है आपके, वो कंटेंट को बस कॉपी करके पेस्ट कर देता है। फाइल, सिंपल फाइल कॉपी करनी है तो ये एकदम प्रॉपर एससीपी की तरह ही वर्क करता है, पर जब डायरेक्टरी कॉपी करेगा, आप ऑप्शन भी -r यूज कर लो, फिर भी ये डायरेक्टरी के अंदर के कंटेंट ही कॉपी कर पाता है, पूरी की पूरी डायरेक्टरी नहीं। पर अगर आप रेल 6 रेल 7 के बॉक्स देखो तो डायरेक्टरी भी कॉपी कर लेता था। बट एनीवेज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि rsync का मेन पर्पस क्या है वो समझ लेते हैं, कब rsync यूज करोगे, कब एससीपी यूज करोगे, दोनों का डिफरेंस भी है। पर ये दोनों भी कमांड्स सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं, टू कॉपी रिमोट फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अब डिफरेंस क्या है, एससीपी गिव्स यू द फुल बैकअप एंड rsync गिव्स यू द इंक्रीमेंटल बैकअप। क्या मतलब है, अब समझ लो कि मैं एक 10 GB की फाइल कॉपी कर रही हूँ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, सर्वर से या क्लाइंट से सर्वर पे मैं एक बैकअप की फाइल जिसकी साइज है 10 GB की मैं कॉपी कर रही थी,
और बीच में ही पावर कट हो गया या XYZ रीजन से हार्डवेयर इश्यू हो गया, जब कॉपी हुआ था 5 GB कॉपी हो गया था और ये इश्यू हो गया, राइट, पावर कट हो गया या जो भी XYZ, तो SCP क्या बिहेव करेगा और आरसिंग क्या बिहेव करेगा? तो SCP नहीं समझ पाएगा कि कहाँ तक कॉपी हुआ था। फुल बैकअप का मतलब है वो पूरा वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा कंटेंट कॉपी करने के लिए। वाइस वर्सा आरसिंग क्या करेगा, आरसिंग को पता है ओके मेरा 5 GB ऑलरेडी कॉपी हो गया था, सेम फाइल सेम सोर्सेज सेम डेस्टिनेशन जा रही है, तो 5 GB तो ऑलरेडी कॉपी हो गई है, मैं इसके आगे कॉपी करना स्टार्ट करता हूँ, दैट इज इंक्रीमेंटल बैकअप। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अगर आपकी देखो पूरा फुल बैकअप लेने की है तो आप SCP यूज करोगे, अगर आप चाह रहे हो कि इंक्रीमेंटल बैकअप रन करना है तो आप इंक्रीमेंटल बैकअप के लिए आरसिंग यूज करोगे। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी पर्पस तो दोनों का एक ही है, सिंटैक्स भी मोर और लेस सेम ही है। ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेरी है यहाँ पे? हेलो? नहीं मैडम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओपन SSH कवर किया है हमने और सर्विस मैनेजमेंट की कुछ वापस, मतलब ओपन SSH ओवरऑल पूरा ओपन SSH कवर किया है, SSH एंड SCP इम्पोर्टेंट है टॉपिक। इसमें से जो भी लोग एंसिबल भी जाना चाहते हो तो इनके लिए ओपन SSH टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंसिबल एजेंट लेस है और उसमें जो प्लगइन लगता है हमें वो हम ओपन SSH या SSH प्लगइन ही यूज करते हैं, तो तब आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी कि क्यों एंसिबल एजेंटलेस है, कैसे काम करता है बाकी क्लाइंट के लिए, पर ये समझ में आया होगा तो SSH कीजिए, वहाँ पे हर सर्वर क्लाइंट पे करना पड़ता है हमें, सो दैट वे। पर ये ऐसे भी रियल टाइम में भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। SCP आरसिंग ये तो रेगुलर टास्क होते हैं कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, बैकअप्स को उठाओ पेस्ट करो ले लो कॉपी करो और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे डालो, तो प्रैक्टिस करना ये टॉपिक के जरूर। ठीक है, एंड कल सेशन होगा अपना, कल का जो सेशन मिस हुआ है 7:30 ही रेगुलर टाइम पे ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल ओके? मैम प्रोसेस मैनेजमेंट का कुछ बाकी था ना? प्रोसेस मैनेजमेंट का नहीं कुछ बाकी था, PS पढ़ा, टॉप पढ़ा, आपने कहा था थोड़ा सा बाकी रह गया था। सर्विस मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक में जो बचा था वो मैंने कवर किया ना आज, हाँ। सर्विस मैनेजमेंट का था, प्रोसेस मैनेजमेंट का नहीं। ओके। लास्ट सेशन में सर्विस मैनेजमेंट हमने देखे थे, इवेंट्स देखे थे ना, स्टार्ट स्टॉप रिस्टार्ट, पर वो क्यों करते हैं उसका जो पेंडिंग था वो टॉपिक लिया ना ओपन SSH में, है ना, स्टेटस रिस्टार्ट यस। स्टार्टिंग में किया हमने जो। सो कल के लिए अवेलेबल रहेंगे सर सारे?